रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुताला पेश कर रहे हैं। मेरी दिली दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, ये प्रोग्राम आपके लिए बाबरकत हो। अगर आप ऐसे ममालिक में हैं जहाँ गिरजाघर नहीं, आप इबादत नहीं कर सकते, तो इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बाइबल की तालीम देने के लिए मौजूद हैं। हमारी दुआ है कि इस प्रोग्राम से आपकी ज़िंदगी रोशन हो और आप खुदा के ज़िंदा कलाम से मुस्तफ़ीद हों। इस प्रोग्राम के ज़रिए आप जो भी लफ्ज़ सुने वो आपको रूहानी समझ दे और आपकी ज़िंदगी में खुशी का बाइस बने, आपकी ज़िंदगी फलदार हो और खुदा के साथ रिश्ता कायम हो। अजीज़ों, हम पुराने अहदनामे के मुताले में यसाया की किताब के 39वें बाब पर पहुँच चुके हैं और आज की किस्त में हम हिजकिय्याह बादशाह का ज़वाल देखेंगे। हम देखेंगे ज़बरदस्त कैसे खेत आए ईमानदार अपनी रूहानी जंगों में गिर सकते हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। 39वें बाब में हिजकिय्याह की जिंदगी के वाकयात का बयान है। इससे हम क्या सीखते हैं? इसमें दुश्मन की मुस्कुराहट का खतरा मौजूद है और मैं कहूंगा कि हम उसकी ताकत से कुछ खौफजदा होते हैं, पर हमें उसकी मुस्कुराहट से ज्यादा डरना चाहिए। पतरस ने इब्लीस को शेरे बब्बर कहा और पौलुस ने इब्लीस को सांप कहा। शेरे बब्बर से खौफ पैदा होता है और पतरस ने ये कहा कि तुम ईमान में मजबूत होकर ये जानकर उसका मुकाबला करो। लेकिन पौलुस रसूल ने सांप के मुतल्लिक कहा कि मैं डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मक्कारी से हवा को बहकाया। यकीनन सांप की सूरत में इब्लीस हवा के पास आया और यूं जाहिर किया कि दरअसल वो उसकी भलाई चाहता है और उसको बहकाया। पौलुस रसूल इसी बात से डरता है और इसी बाब में उसने कहा क्योंकि शैतान भी अपने आप को नौरानी फरिश्ते का हमशक्ल बना लेता है। और किसी ने कहा कि इब्लीस इससे ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता सिवाय इसके कि वो पुलपट तक पहुंच जाए। तो क्या इब्लीस पुलपट पर मुनादी कर सकता है? अफसोस इब्लीस के लिए ये मुमकिन है, लेकिन शैतान भी खुद को नौरानी फरिश्ता बना लेता है। बस अगर उसके खादम भी रास्तबाजी के खादमों के हमशक्ल बन जाएं तो ये कुछ बड़ी बात नहीं। इस बाब में दुश्मन के मंसूबे का बयान है कि वो शेर बब्बर की तरह नहीं बल्कि सांप की मानिंद ईमानदारों के करीब जाता है। मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। उस वक्त मरदूक बलदान बिन बलदान शाह बाबुल ने हिजकिय्याह के लिए नामे और तहाइफ भेजे क्योंकि उसने सुना था कि वो बीमार था और शिफा याब हुआ। और हिजकिय्याह इनसे बहुत खुश हुआ और अपने खजाने यानी चांदी और सोना और मसाला और बेशकीमत इतर और तमाम सलाखाना और जो कुछ उसके खजानों में मौजूद था उनको दिखाया। उसके घर में और उसकी सारी मुमलिकत में ऐसी कोई चीज ना थी जो हिजकिय्याह ने उनको ना दिखाई। भाई यूसुफ, मैं चाहता हूं कि आप उस बादशाह के नाम के मुतल्लिक बताएं, मरूदक बलदान। इसमें हमारे लिए क्या पैगाम है? मरूदक यानी के बागी, मतलब के खुदा के बगैर। जिसमें उस नाम को पढ़ूं तो मुझे ज़बूर 14 और 53 के अल्फाज याद आते हैं। अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं है। जो शख्स खुदा को अपने सामने नहीं रखता और उसके खिलाफ बगावत करता है वो बहुत से खतरात का सामना करता है। मरदूक बलदान बिन बलदान शरीर बादशाह था। वो खुदा के खिलाफ बगावत करता था कि दरअसल कोई खुदा नहीं है। इस बाब में बयान है कि ये कौम बाबुल की सल्तनत जैसी बनती जा रही थी। उसने शाह बाबुल का हवाला दिया। भाई यूसुफ, मुझे हिजकिय्याह के रद्द अमल के बारे में बताइए जब उसको ये पैगाम मिला। बाइबल में दूसरी आयत है और हिजकिय्याह उनसे बहुत खुश हुआ और अपने खजाने दिखाए। उसके इस अमल पर अपनी राय दीजिए। जी, अगर आपको याद हो तो हिजकिय्याह को 2 पैगामात मिले और ये तीसरा पैगाम था। दरअसल शाह असूर सनखरिब ने उसे धमकी अमेज पैगामात भिजवाए थे। फिर खुदा ने उसके लिए पैगाम भिजवाया कि तू मर जाएगा, तू बचने का नहीं। ये उसकी मौत का पैगाम था।
یہ شاہ بابل کی بات ہے۔ اس نے دھمکی نہیں دی، نہ ہی جنگ کا پیغام بھیجا، بلکہ اس کے لیے تحائف بھجوائے، اور اسی لیے حزقیہ خوش ہوا۔ وہ کیوں اداس ہوتا؟ ذرا ایوب کو یاد کریں۔ میں کہوں گا کہ اس کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ دشمن کے آنے سے پہلے وہ ایک بہت ہی شاندار زندگی بسر کر رہا تھا۔ انہوں نے اس کا مال اسباب لے لیا، اور بیماری کی وجہ سے اس کی تندرستی جاتی رہی۔ صحیح۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب اس کے دوست اس کے پاس آئے تو انہوں نے اس کے لیے کوئی بھلائی نہ کی، پر یہاں پر حزقیہ کے لیے ایک دوست نے تحائف بھیجے اور اس کے محفوظ ہونے پر شکریہ کیا، اس لیے کہ اسے کچھ خطرہ نہ تھا، اور اگر کوئی اس کو قتل کرنا بھی چاہتا، اس کے لیے مشکل کھڑی کرتا، نہ تحائف لاتا اور نہ ہی اس کے تندرست ہونے پر خوش ہوتا۔ پر میں یہاں پر کہوں گا کہ جب دشمن مسکرائے تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ دھاڑے اور اپنی دشمنی کو ظاہر کرے کہ ہم اس سے بچ کر خدا میں پناہ لیتے ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا آتا ہے اور ہم اسے گلے لگاتے ہیں، اور لکھا ہے کہ اے زنا کرنے والوں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ پس جو کوئی دنیا کو دوست بنانا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تحفہ دوستی کی علامت ہے، ایک دوست ہی دوسرے دوست کو تحفہ دیتا ہے۔ میں اندازہ نہیں کر سکتا کہ حزقیہ اور اس کے دشمن کے درمیان کیسی دوستی ہوگی۔ اس نے تحفہ دیا، پر وہ اس سے سب لینے والا تھا، اس کے بیٹے، اولاد اور گھر کا سب سامان۔ میں آپ کو دنیا کی دوستی سے خبردار کرتا ہوں، دنیا اور دشمن سے تحفہ نہ لیں، کیونکہ اس کے تحائف لینے کے بعد ضرور کچھ لوٹانا پڑتا ہے۔ ذرا سنیے کہ مسیح نے کیا کہا۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ میں اس کو دو طرح سمجھتا ہوں۔ دراصل یہ اطمینان ہمیں دنیا سے نہیں ملتا۔ دیکھیں، دنیا کا اطمینان وقتی خوشی تو دے سکتا ہے، پر دلی اطمینان نہیں دے سکتا۔ اور مسیح نے فرمایا، جس طرح دنیا تمہیں دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ یعنی دنیا یہ سب اس لیے دیتی ہے تاکہ بدلے میں آپ سے کچھ لے سکے۔ یہاں شاہ بابل تحائف لایا، پر باب ختم ہونے سے پہلے ہی ہم پڑھتے ہیں، وہ اس کے گھر کا سب مال اور اس کے سب بیٹوں کو محل میں لے جائے گا، اور اس کے محل میں خواجہ سراہوں یعنی دانیل کی کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ اور اس سے مجھے دیندار بادشاہ یہوشفت کی یاد آتی ہے۔ جی، اس نے اخیاب سے ناطہ جوڑا۔ اخیاب بدکار تھا، اور اخیاب نے اس کے لیے بہت سے جانوروں کی قربانی کی اور اس کے لیے بڑی ضیافت تیار کی۔ اس نے اس کا استقبال کیا تاکہ اس کے ساتھ مل کر جنگیں لڑ سکے۔ لیکن بعد میں اخیاب نے اس کو ایک ترغیب دی، اور حیرت ہے کہ یہوشفت نے مان لی۔ اخیاب نے کہا کہ وہ مل کر جنگ کرے، اور یہوشفت نے اس کی بات مانی اور کہا، میں ویسا ہی ہوں جیسا تو ہے، اور میرے لوگ ویسے ہی ہیں جیسے تیرے لوگ۔ اخیاب نے کہا، میں اپنا بھیس بدل کر جاؤں گا، پر تو اپنا لباس پہنے رہ۔ اور یہوشفت اس کے دھوکے میں آ گیا، اور اخیاب نے اسے جنگ میں سب سے آگے کر دیا، اس لیے تاکہ وہ خود کو چھپا سکے۔ پر اس کے ایسا کرنے کے باوجود کسی نے اپنی کمان کھینچی اور اخیاب کو مارا، اور اخیاب مر گیا۔ اور یوں ہوا کہ لوگ یہوشفت سے لڑنے کو مڑے، لیکن یہوشفت چلا اٹھا اور خدا نے اس کی مدد کی۔ اور اسی طرح دنیا کے لوگ آپ کے لیے ضیافتیں کریں گے اور بڑی پیشکش کریں گے، پھر آپ کو جنگ پر لے جائیں گے تاکہ آپ مارے جائیں۔ لوگ ایسے ہی ہیں۔ صحیح۔ دشمن آپ کو اسی لیے دیتا ہے کہ وہ آپ سے واپس چھین سکے۔ جوانی، بڑھاپا، آرام یا ہوس، دنیا میں دشمن آپ کو جو بھی چیز تحفے کے طور پر دے، اس سے کئی گنا زیادہ واپس لیتا ہے، آپ کی عزت، صحت، یہاں تک کہ ابدیت بھی۔ جی، ذہنی سکون۔ صحیح۔ پچھلے باب میں ہم حزقیہ بادشاہ کی فتح یابی کا خوبصورت منظر دیکھتے ہیں۔ کاش کہ بائبل مقدس میں ہم اس کو ایسی کمزور حالت میں نہ دیکھتے جو ہم نے حزقیہ جیسے شخص کے متعلق پڑھا۔ وہ تو فاتح بادشاہ تھا، پر اس کا زوال کیسے ہوا، یہ ہمیں پریشان کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اس کے متعلق بتائیں۔ جی بھائی، بہت ہی اہم سوال ہے۔ بہت مرتبہ بائبل مقدس میں بادشاہوں اور نبیوں کے کمزور پڑنے اور ان کے زوال کے متعلق لکھا ہوتا ہے۔ سینٹ اگسٹن نے یہ کہا کہ انسانی نسل میں پہلا گناہ تکبر ہے، اور یہی وہ آخری گناہ ہے کہ
जिस पर वो बिलाखिर गलबा पाएगा। आप जरा दाऊद के आखिरी अयाम पर गौर करें। मर्दम शुमारी का कोई जवाज मौजूद नहीं था। काश कि वो इस तरह ना करता, पर अफसोस उसने ऐसा किया। और यहाँ पर हिजकिय्याह बादशाह और फिर यूसिया बादशाह का जिक्र है। और पौलुस ने तीसरे आसमान से वापस आकर कहा, और मुकाशफों की ज्यादती के बाइस मेरे भूल जाने के अंदेशे से। ये हमारे लिए सबक है, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गईं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गईं। और अगर हम दूसरी तवारीख की किताब को पढ़ें तो हमें ये भेद मालूम होता है। हिजकिय्याह के गुनाह की वजह दूसरे तवारीख की किताब के 32वें बाब की 24वीं आयत में बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखी गई है। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया, तो उसने खुदा से दुआ की। तब उसने उससे ये बातें कहीं और उसे एक निशान दिया जिसको हमने पिछले बाब में भी पढ़ा। लेकिन हिजकिय्याह ने उस एहसान के लायक जो उस पर किया गया अमल न किया। खुदा ने उस पर एहसान किया और उसका फर्ज था कि उसके लायक अमल करता। उसे चाहिए था कि वो खुदावंद का शुक्र करता। और लिखा है कि और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। उसने मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और खुदा ने उसको एक दिन या एक बरस नहीं दिया। ऐसे लोग हैं जो एक दिन की ख्वाहिश करते हैं, पर खुदा ने हिजकिय्याह को 15 बरस दिए। पर हिजकिय्याह ने इस एहसान के लायक जो उस पर किया गया अमल ना किया। उसके दिल में घमंड छा गया। पर उसके जवाल की असल वजह क्या बनी? उसके दिल में घुमंड छा गया। और इस्तिस्ना 8 में खुदा ने तंबीह की कि जब खुदा तुझे बरकत दे और तेरा माल बाकसरत हो जाए तो तेरे दिल में घमंड न आए और तू अपने खुदावंद खुदा को ना भूल जाए। पर अफसोस के हिजकिय्याह बादशाह के साथ ऐसा हुआ। अफसोस आज भी हमारे साथ ऐसा होता है। इसलिए खुदा अपने कलाम के जरिए हमें बार बार तंबीह करता है कि इससे खबरदार रहें। हमें चाहिए कि हम अपनी कामयाबियों का क्रेडिट अपने खुदा को दें और इसके लायक अमल भी करें। मगरूर ना हो और ना ये सोचें कि आपने ये किया, क्योंकि आप ये करने के काबिल नहीं हैं। माइकल ने सवाल किया कि हिजकिय्याह की खामी ये थी कि उसने घुमंड किया, पर बाइबल मुकद्दस में बाकी बादशाहों और नबियों के जवाल का जिक्र क्यों हुआ? क्या उन पर पर्दा डालना बेहतर ना था ताकि हमारी नजर में उनकी बेहतरीन फिर तस्वीर मेरे रहती? और आपके घुमंड का क्या होता है? खुदाम ने बताया कि उन जैसे अजीम लोग गिर गए, इसलिए तुम खबरदार रहो। पतरस ने कहा, गो सब तेरी बाबत ठोकर खाएंगे, लेकिन मैं ठोकर कभी ना खाऊंगा। खुदा ने कहा कि तू मेरा इनकार करेगा। और पौलुस ने कहा कि बस जो कोई खुद को कायम समझता है खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। और खुदा के कलाम में नबियों के गिरने का बयान है, और मैं कहूंगा कि इसकी 2 वजूहात हैं। सबसे पहली ये कि हम खबरदार रहें, ऐसा न हो कि हम भी गिर जाएं। दूसरी बात यह कि अगर आप गिर जाएं तो खुदा हमें बताता है कि ये आपका अंजाम नहीं। यहूदा इस्करियोती की तरह अपनी जान ना लें, बल्कि खुदाम के पास वापस आ जाएं और तौबा करें। हिजकिय्याह बादशाह के साथ यही हुआ। उसके दिल में घुमंड समा गया, मगर वो खुदा के हजूर खाकसार बना। और उसके लौट आने पर खुदा ने कहा कि इसके अयाम में गजब ना आएगा। मतलब कि जब वो खुदा के पास वापस आया और तौबा की तो खुदा ने कहा कि इसके दिन में कभी गजब न आएगा, और ये उसके लौटने की वजह से था। मैं इन 2 वजूहात के साथ एक और वजह शामिल करूंगा। बेशक खुदा का कलाम निराला है। अगर कोई किसी सल्तनत से ताल्लुक रखता है, वो उस सल्तनत की तारीख कलमबंद करते हुए सिर्फ उनकी फतूहात का जिक्र करता है, उनकी खूबियां बयान करता है और उनकी खामियों और कमी कमजोरियों पर पर्दा डालता है। अगर कोई इंसान ये किताब लिखता, खासकर यसाया नबी, उसने यहूदा की सल्तनत की बात की, वो उस सल्तनत के बादशाहों की खूबियां और अजमत बयान करता है, पर यह खुदा की किताब है। ये वाक़यात इसी तरह कलमबंद हुए जैसे खुदा की नज़र में इंसान ने इसको नहीं लिखा। देखिए, मैं कहूँगा ये शिफा शीशा है। पौलुस ने कहा कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं है, और फिर कहा कि इंसान इस किताब को नहीं लिख सकता और वो उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करता है। खुदा के कलाम और उसके ममसूख की ये खासियत है कि वो बाइबल मुकद्दस में वाहिद हस्ती है जिसने कभी गुनाह नहीं किया। सभी ने गुनाह किया
और 6000 सालों में कोई ऐसा शख्स ना था जिसने कभी गुनाह ना किया, वरना मैं कहूँगा कि मसीह इस दुनिया में न आता। खुदा ने बहुत सालों तक इंतजार किया कि कोई ऐसा इंसान हो जो कभी गुनाह ना करे, और कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, सिवाय हमारे खुदावंद यीशु मसीह के। सही। तीसरी आयत में यसाया नबी ने हिजकिय्याह को पैगाम भेजा। तब यसाया नबी ने हिजकिय्याह बादशाह के पास आकर उससे कहा कि ये लोग क्या कहते हैं और ये कहाँ से तेरे पास आए हैं। हिजकिय्याह ने जवाब दिया कि ये एक दूर के मुल्क यानी बाबुल से मेरे पास आए हैं। तब उसने पूछा कि उन्होंने तेरे घर में क्या क्या देखा। हिजकिय्याह ने जवाब दिया, सब कुछ जो मेरे घर में है उन्होंने देखा। मेरे खजानों में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने उनको दिखाई ना हो। तब यसाया ने हिजकिय्याह से कहा, रब्बुल अफ़वाज का कलाम सुन ले। देख वो दिन आते हैं कि सब कुछ जो तेरे घर में है और जो कुछ तेरे बाप दादा ने आज के दिन तक जमा कर रखा है बाबल को ले जाएंगे। खुदावंद फरमाता है, कुछ भी बाकी ना रहेगा, और वो तेरे बेटों में से जो तुझसे पैदा होंगे और जिनका बाप तू ही होगा कितनों को ले जाएंगे, और वो शाह बाबुल के महल में ख्वाजा सरा होंगे। तब हिजकिय्याह ने यसाया से कहा, खुदावंद का कलाम जो तूने सुनाया भला है, और उसने ये भी कहा, मेरे अयाम में तो सलामती और अमन होगा। भाई, इस पैगाम से हम क्या सीखते हैं? उसने उनको अपने घर की हर चीज दिखाई। आप इसमें क्या देखते हैं? देखिए भाई, मैं कहूँगा कि खुदा वफादार खुदा है, और जब हिजकिय्याह ने खुद को खाकसार किया तो यसाया नबी उसके लिए तसल्ली का पैगाम लाया। जब वो मगरूर हुआ तो उसको तंबी मिली, और अफसोस के हिजकिय्याह के घर के सलाह खाने का जिक्र छठे बाब में हुआ, पर खुदा के घर का जिक्र यहाँ एक बार भी नहीं हुआ। और हमने पिछले अब्वाब में भी देखा, जैसे ही हिजकिय्याह पर कोई मुसीबत आई तो उसने खुदा के घर में पनाह ली। जब मैं कहूँगा कि उसको कोई भी खतरा नहीं था, उसके पास हथियार थे, तो शाह बाबल उसके लिए तहाइफ लाया। वो आने वाले खतरे को नहीं देख सका, और उसने सोचा कि वो तहाइफ लाया है, उससे डरने की क्या जरूरत है। वो खुदा के घर में नहीं गया। उसने अपने घर की चीजें उनको दिखाईं और अपने माल पर फख्र किया। और पौलुस रसूल ने करंथियों के लोगों से ये कहा कि जब तेरे दूसरे पास से कौन पाई। सी ऐसी चीजें हैं जो तूने दूसरों से नहीं पाई, और जब तूने दूसरों से पाई तो क्यों फख्र करता है कि गोया नहीं पाई। उन्होंने जो भी देखा, इसलिए कि एक दिन उसको बाबल ले जाए, उसने खुदा के सिवा किसी और पर फख्र किया, लेकिन जलाल सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदा का है। मैं इस पर एक अमली राय चाहता हूँ। उन्होंने तेरे घर में क्या क्या देखा? ईमानदारों के लिए उनको घरों के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो लोग उनके घर आते हैं वो उनके घर में क्या देखें? देखें, अपने घर की पाकीज़गी का ख्याल रखना मैं कहूँगा कि बहुत अहम है। और खुदा ने जदाउन का इस्तेमाल किया, और उसने उसे उस कौम के खिलाफ इस्तेमाल करने से पहले उससे कहा कि अपने घर में बाल के मज़बा को ढा दे। और खुदा ने याकूब को बरकत देने से पहले कहा अपने घर से तमाम माबूदों को निकाल दे, और उसने उनको बलूत के दरख्त के नीचे दबा दिया। और हमारे घरों में बाल का मज़बा और बहुत से देवता भी मौजूद हैं। ये झगड़ा है, और दरअसल खुदा ये सब नहीं चाहता। और अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे और आपका इस्तेमाल करे, तो अपने घर से शुरू करें, अपने घर का ख्याल रखें, क्योंकि जब तक याकूब ने उन देवताओं को ना निकाला, खुदा ने याकूब को बरकत ना दी और उसको लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल ना किया। और जदाउन ने भी पहले बाल का मज़बा ढाया। सही। अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। यसाया के पैगाम पर हिजकिय्याह के जवाब के बारे में बताएं। उसने खुदगर्जी से जवाब दिया, मेरे अयाम में तो सलामती और अमन होगा। वो आने वाली तबाही और बर्बादी से परेशान नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे? उसने खुदगर्जी से जवाब दिया। जी, मतलब उसके जवाब से उसकी खुदगर्जी वाज़ेह है। मेरे अयाम में तो सलामती और अमन होगा। इसके बाद जो हो उसको कोई परवाह नहीं। अगर हम सतही तौर पर देखें तो ऐसा ही लगता है, पर इसके देखने के दो तरीके हैं। पहला एक नजरिया है। देखें, हमारी बेवफाई से खुदा की वफादारी बातिल नहीं होती, ये हौसला बख्श है। और पिछले बाब की 6 आयत में
خداوند نے فرمایا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھوں سے بچا لوں گا، اور میں اس شہر کی حمایت کروں گا، اور میں کہوں گا کہ اس کے بعد حزقیہ ناکام ہوا۔ کیا خدا اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتا؟ نہیں۔ دوسرے تموتیس کے دوسرے باب میں واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ حزقیہ نے گناہ کیا، پر خدا اس کی وجہ سے اپنے الفاظ سے پیچھے نہیں ہٹا۔ ہمارا عظیم خدا ہرگز ایسا نہیں کرتا۔ ہماری بے وفائی خدا کی وفاداری باطل نہیں کر سکتی، اور ہم اس کا دوسرا پہلو دوسری تواریخ کے 32ویں باب میں بڑے واضح طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ 32ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے دل میں گھمنڈ سما گیا، اور اس لیے اس پر اور یہودا اور یروشلم پر غضب بھڑکا، اور تب حزقیہ اور یروشلم کے باشندوں نے اپنے دل کے غرور کے بدلے میں خاکساری اختیار کی۔ حزقیہ کے دنوں میں خداوند کا غضب ان پر نازل نہ ہوا، اور خداوند کا غضب حزقیہ کے دنوں میں نازل نہ ہونے کی ایک اور وجہ بھی موجود ہے، کیونکہ اس نے اور یروشلم کے باشندوں نے خاکساری اختیار کی، اور اس سے ہمیں نینوا کے لوگ بھی یاد آتے ہیں۔ خداوند نے ان سے کہا کہ نینوا 40 دن کے بعد تباہ ہو جائے گا، اور پھر بادشاہ اور تمام لوگوں نے روزہ رکھا اور توبہ کی، اور لکھا ہے کہ وہ جو غضب نازل کرنے کو تھا وہ اس سے باز آیا۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم قسط کے اختتام پر ہیں، اب مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ جی آپ تیار ہیں؟ یقیناً آج کا مطالعہ بہت ہی دلچسپ رہا۔ ہم نے سیکھا کہ حزقیہ کو پیغامات ملے اور وہی اس کے گرنے کی وجہ بنے۔ ہم جانتے ہیں کہ حزقیہ کی سلطنت کو زوال ہوا۔ آپ مجھے شاہ بابل مردوک بلدان کے نام کے معنی بتائیے۔ مردوک کے معنی باغی، بلدان یعنی خدا کے بغیر۔ جو شخص خدا سے دور ہو وہ باغی ہوتا ہے۔ ابلیس کے پیروکاروں میں ہر دور میں تکبر کی روح رہتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، آج کے باب میں روحانی جنگ کا پہلو بھی موجود ہے۔ دشمن ایماندار کو گھیر لیتا ہے تاکہ اس کو نگل جائے، وہ بہت سی شکلوں میں آتا ہے۔ آج ہم نے روحانی جنگ میں اس کی صورت کیسی دیکھی؟ ہم نے سیکھا کہ شیطان 2 شکلوں میں آتا ہے، شیر ببر کی طرح اور سانپ کی طرح۔ اس باب میں وہ سانپ کی صورت میں آیا تاکہ حزقیہ بادشاہ کو دھوکہ دے۔ پہلے 2 مرتبہ حزقیہ بادشاہ نے دعا اور روحانی مضبوطی سے اس کا مقابلہ کر کے اس کو ہرا دیا، پر اس مرتبہ وہ گر گیا کیونکہ دشمن مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا، وہ دوست کی طرح اس کے پاس تحائف لایا۔ جی بھائی، بالکل ہمیں اس چیز سے ڈرنا صحیح۔ چاہیے۔ شیطان شیر ببر کی طرح آئے تو نہ ڈریں، اگر سانپ کی شکل میں آئے تو اس کی بالکل، دوستی سے بے ڈریں۔ شک۔ ٹھیک ہے۔ باب کے آخر میں 8ویں آیت میں واضح ہے کہ حزقیہ کو معلوم ہوا کہ اس کی اولاد بابل کی اسیری میں چلی جائے گی۔ اس نے کہا میرے ایام میں تو سلامتی اور امن ہوگا۔ جواب سے وہ ہمیں خود غرض لگا، لیکن ہم نے سیکھا کہ بابل کے مطابق اس جواب کے آگے کیا معنی ہے۔ اس کے 2 مختلف نظریے ہیں۔ پہلا، خدا نے اس شہر کی حمایت کرنے کا وعدہ کیا۔ خدا کی وفاداری انسان کی بے وفائی کی وجہ سے باطل نہیں ہوتی۔ دوسرا، حزقیہ بادشاہ اور ملک کے سب بادشاہوں نے دعا کی، ان پر عدالت نہیں آئی کیونکہ انہوں نے خدا نے پناہ لی، لیکن بعد میں خدا کا غضب نازل ہوا۔ صحیح، انہوں نے خدا سے دعا کی، وہ سلامتی اور امن اسی کا نتیجہ تھا۔ حزقیہ اور یروشلم کے باشندوں نے خاکساری اختیار کی اور بچ گئے۔ صحیح۔ آپ سب کا شکریہ، بھائی یوسف آپ کا بھی خدا آپ کو شکریہ۔ برکت اگلے دے۔ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔